नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं परिचय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना तथा बड़े मनोयोग पूर्वक इसे पूरा जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक बताया है इन्होंने प्लेटो को। ठीक है, हालांकि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, परंतु कोलसनिक एकमात्र विद्वान हैं जिनका मानना है कि प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी, इसलिए प्लेटो ही इसके वास्तविक जनक हैं। ऐसा मानने वाले एकमात्र विद्वान हैं कोलसनिक। सेकंड क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? मनोविज्ञान का जन्म दार्शनिकों की देन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए? यह बात कही थी प्लेटो ने। ईस्वी पूर्व 5वीं से 4वीं सदी में प्लेटो नामक दार्शनिक हुए। प्लेटो ने कहा था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं और मनुष्य में पाई जाने वाली आत्मा के भाव ही क्या हैं? परमात्मा है। इसलिए आत्मा का अध्ययन परमात्मा का अध्ययन है। आगे है, यह कथन पहली बार किसने कहा था कि हे मनुष्य, ईश्वर की खोज करने के बजाय अपने मन में झांक कर देख, तू जो चाहता है वह मिलेगा। तो यह बात कही थी किसने? सुकरात ने। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने विचार दिया था कि मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। अगर मनुष्य अपने आप की खोज करेगा तो उसे संपूर्ण संसार का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक है। मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु है मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया तथा दर्शन शास्त्र में इसे प्रारंभ किया और आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इससे पहले हमने जाना था कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक थे कौन? प्लेटो। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का जन्म किस विषय से माना जाता है? किस विषय से? तो मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ था। ठीक है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में शुरू हुआ। नेक्स्ट, पहली बार किस विद्वान ने मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? पहली बार मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था किसने? रुडोल्फ गोयल्के ने। रुडोल्फ गोयल्के ने 1950 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। रुडोल्फ गोयल्के ने 1950 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया पैम्पोनोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आत्मा के अध्ययन का समर्थन नहीं करता? तो आत्मा के अध्ययन का समर्थन करने वाले विद्वान थे प्लेटो, हिपोक्रेट्स, रुडोल्फ गोयल्के और देकार्ते, लेकिन वाटसन यहाँ पे है, ये आत्मा के अध्ययन का समर्थन नहीं करते। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान पैम्पोनोजी ने बताया। ठीक है, इसका समर्थन करने वाले और मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इस बात का समर्थन करने वाले वैज्ञानिकों में हॉब्स, लॉक, कॉन्ट और स्पिनोजा, तो ये सभी थे। ठीक है, हॉब्स, लॉक, स्पिनोजा और इसके सिवाय एक और थे, कांट। 11 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो व्यवहार का विज्ञान कहा वाटसन ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि व्यवहार को एक ठोस एवं प्रेक्षणीय पहलू के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान, जिसमें इसका प्रमुख उद्देश्य होता है मानव व्यवहार की तथा उसके संबंध में भविष्यवाणी करना। 13 नंबर, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है?
व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, ठीक है, चेतना नहीं, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन ही वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक दृष्टि से किया जा सकता है। 14 नंबर, जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को कहा, जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान कहा, ठीक है, याद रखना है, जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान कहा है। 15 नंबर, मनोविज्ञान को मानव की प्रकृति का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? मानव की प्रकृति का, बोरिंग, ठीक है, प्रकृति बोरिंग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को समर्थन देता है? व्यवहारवाद को समर्थन देने वाले मनोवैज्ञानिकों में वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हल, मन, क्रो एवं क्रो, बोरिंग, वेल्ड, पावलोव, स्किनर तथा हालैंड। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही है, ये सभी देते हैं, ठीक है, वुडवर्थ, बोरिंग, थॉर्नडाइक और इनके अलावा हल, मन, क्रो एंड क्रो, बोरिंग, वेल्ड, पावलोव, स्किनर तथा हॉलैंड, ये सभी क्या हैं? मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को समर्थन देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कौन से हैं इनमें से? तो विलियम वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिपजिंग में 1879 ईस्वी में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। कब? 1879 ईस्वी में। कहाँ? लिपजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक मैकडूगल की है, ठीक है, इसकी रचना मैकडूगल ने की और इसमें चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना भी किया। आलोचना करते हुए इन्होंने लिखा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। ऐसी बात लिखी गई है आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक में, जिसकी रचना की थी, जिसे लिखा गया मैकडूगल के द्वारा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष हुई? हमने जान लिया 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। 20 नंबर, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा अब व्यवहार के स्वरूप को मानता है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन था किसका? वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया तथा अब व्यवहार के रूप में मानता है। 21 नंबर, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय, प्रकाशित करने वाली क्रिया, ठीक है। शिक्षा शब्द का सबसे पहले प्रादुर्भाव वैदिक काल में हुआ था तथा शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ व्यवहार में परिमार्जन लाना अथवा व्यवहार को प्रकाशित करना होता था तथा गुरुकुल प्रणाली में गुरु बालक के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देता था। आज भी शब्दकोश में गुरु शब्द का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। 22 नंबर, किस विद्वान ने कहा था जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा है? ऐसा किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था, ठीक है। जॉन लॉक अंग्रेजी दार्शनिक थे जिन्होंने 17वीं सदी में शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। किसकी परिभाषा है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा है स्वामी विवेकानंद की। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है,
यह कथन है मैकडूगल का। ठीक है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। 25 नंबर, एजुकेशन मूलतः किस भाषा का शब्द है? एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेशन। ठीक है। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन मूलतः लैटिन भाषा के एजुकेयर से बना है। ठीक है, एजुकेयर से बना है, एजुकेयर से ही बना है एजुकेशन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है, यह कहा था मर्फी ने। 27 नंबर, व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की क्रिया को कहा जाता है। व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की क्रिया को शिक्षा कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से परिमार्जन आता है। बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली या परिमार्जित करने वाली क्रिया है शिक्षा। 28 नंबर, किस देश ने शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग शुरू किया? कौन से देश में शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप शुरू हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, 1900 ईस्वी में अमेरिका में। 29 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति में थार्नडाइक का कार्य महत्वपूर्ण है। इन्हें जिसके दर्शन से यह विचार प्राप्त हुआ वह है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति में थार्नडाइक का कार्य महत्वपूर्ण है। इन्हें जिसके दर्शन से यह विचार प्राप्त हुआ, किसके? रूसो का प्रकृतिवादी दर्शन से। ठीक है, थार्नडाइक पर रूसो के प्रकृतिवादी विचारों का प्रभाव पड़ा था, जिसमें रूसो ने कहा था बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, किसने कहा था मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है? ऐसा किसने कहा था? तो कोलसनिक ने। 31 नंबर, निम्न में से कौन सा एक शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा इनमें से नहीं है? तो खेलों का प्रशिक्षण। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। 32 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप थार्नडाइक के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब से शुरू हुआ? भारत में 1920 से शुरू हुआ था। भारत देश में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1920 में हुई, जब यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए तथा इसकी शुरुआत बड़ोदरा गुजरात से प्रायोगिक तौर पर की गई। कहाँ से? बड़ोदरा गुजरात से। 34 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है स्किनर की। ठीक है, स्किनर ने परिभाषित किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। 35 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक को कहते हैं। थार्नडाइक के प्रयासों से सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में अमेरिका से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, अतः शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं थार्नडाइक को। 36 नंबर, इमाइल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इमाइल पुस्तक रूसो की है। ठीक है, रूसो नामक विद्वान ने लिखी थी, और रूसो की जो इमाइल नामक पुस्तक है उसमें लिखा था बालक एक पुस्तक के समान है और शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। इसी विचार के कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जाता है।
37 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। यह कथन किसका है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन है, वर्णन एवं व्याख्या है। यह किसका कथन है? तो क्रो एंड क्रो का। ठीक है। चलिए 38 नंबर, निम्न में से कौन सी एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? इनमें से मनोविज्ञान की शाखा समाज मनोविज्ञान, ठीक है, अपराध मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है, नहीं है, पूछा है। मनोविज्ञान की शाखाओं की बात करें तो बाल मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान एवं औद्योगिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। आध्यात्मिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की कोई शाखा नहीं है। चलिए 39 नंबर, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? प्रौढ़ मनोविज्ञान। ठीक है, किशोरावस्था के बाद एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, जहां उसका कार्य, व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि सभी में विशेष प्रकार का व्यवहार देखा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के पागल, मनोरोगी या असामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? तो असामान्य मनोविज्ञान। चलिए 41 नंबर, बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा। बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा होती है बाल मनोविज्ञान। 42 नंबर, पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पशु मनोविज्ञान में। 43 नंबर, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान। 44 नंबर, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा। मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा है मानव मनोविज्ञान। 45 नंबर, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है। 46 नंबर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की मैक्स वर्दाइमर के द्वारा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, संरचनावाद की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई? संरचनावाद की स्थापना बी टिचनर के द्वारा, बी टिचनर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक कौन है? मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक फ्राइड हैं। ठीक है, फ्राइड का प्रमुख मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक है ये। इन्होंने स्थलाकृति संरचना, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन का अध्ययन किया था। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। ठीक है, और इसका हिंदी रूपांतरण आकृति या आकार होता है। गेस्टाल्ट का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? आकृति या आकार। और लास्ट क्वेश्चन, प्रकार्यवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रकार्यवाद की स्थापना। तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट के जरिए देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।